नमस्कार मित्रों, आज मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ अज्ञे जी की कविता उन्होंने घर बनाए को लेकर के। कविता कुछ इस प्रकार है। उन्होंने घर बनाए और आगे बढ़ गए, जहाँ वे और बनाएंगे। हमने वह घर बसाए और उन्हीं में जम गए, वहीं नस्लें बढ़ाएंगे और मर जाएंगे। इससे आगे कहानी किधर चलेगी? खंडहरों पर क्या वे झंडे फहराएंगे या कुदाल चलाएंगे, या मिट्टी पर हम ही प्रेत बन मंडराएंगे, जबकि वह उसका गारा सांचों में नई ईंट जमाएंगे। एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, जिससे आगे कहानी हमें बनाती है, जिससे आगे कहानी हमें बनाती है। उस बिंदु की सही पहचान क्या हमें आती है? उस बिंदु की सही पहचान क्या हमें आती है? अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। उन्होंने घर बनाए और आगे बढ़ गए, जहाँ वे और बनाएंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अज्ञे जी ने जो मजदूर वर्ग है, जो श्रमिक वर्ग है, उसके जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करते हुए उनके दुख, दर्द, तकलीफ, पीड़ा और अभावग्रस्त जीवन को प्रस्तुत किया है। वे कहते हैं कि उन्होंने घर बनाए और आगे बढ़ गए, अर्थात जो मजदूर वर्ग है अपने श्रम से, अपनी मेहनत से घर बनाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यह घर वह धनी वर्ग या पूंजीपति वर्ग लिए बनाते हैं, किंतु मजदूर वर्ग जो ये घर बना रहा है वह स्वयं उसका उपभोग नहीं कर पाता है। यहाँ तक कि विडंबना यह है कि उनके पास रहने को घर ही नहीं होता है। वह मजदूर वर्ग है, सिर्फ घर बनाता है और आगे बढ़ जाता है, फिर घर बनाता है, फिर आगे बढ़ जाता है। यही उसकी जीवन प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। वह घर बनाते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि हमने वह घर बसाए और उन्हीं में जम गए, वहीं नस्लें बढ़ाएंगे और मर जाएंगे। ये जो पंक्तियां हैं, इनमें जिस प्रकार उपर्युक्त पंक्तियों में अज्ञे जी ने मजदूर वर्ग के जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया, उसी प्रकार इन पंक्तियों में जो धनी वर्ग है उसके जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया। साथ ही उसकी मानसिकता को भी बताया गया कि उसकी मानसिकता और उसकी सोच क्या है। वह कहते हैं कि जो धनी वर्ग है वह कहता है कि हमने वह घर बसाए, अर्थात बनाए मजदूर वर्ग ने, लेकिन बसाए हमने हैं। और बसने से तात्पर्य है उसमें रहना। हमने वह घर बसाए और उन्हीं में जम गए, अर्थात जो धनी वर्ग है वह कहता है कि हमने इन घरों को बसाया है और अब हम इन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। हमारी जो पीढ़ी है, जो और नस्लें हैं, हम इन्हीं घरों में बढ़ाएंगे और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ही इन घरों में वास होगा। अर्थात एक जो सुख, समृद्धि, जो खुशहाली है, उस पर एक प्रकार से धनी वर्ग का एक अधिकार जमा हुआ है। अर्थात धन, लोलुपता, तमाम चीज़ें धनी वर्ग के भीतर समाहित हैं और वह एक अधिकार जमा लिया है उन्होंने इस पूंजी पर। वही मजदूर वर्ग घर बनाता है और आगे बढ़ जाता है, किंतु ये लोग घर बनाते हैं, उसी में रहते हैं और अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी उसी में खाते पीते हैं। साथ ही यह पृष्ठ जो उपयुक्त पंक्तियां हैं उसमें मजदूर वर्ग का जीवन, साथ ही जो ये वाली पंक्तियां हैं इसमें धनी वर्ग के जीवन का यथाचित प्रस्तुत किया गया है। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि इससे आगे कहानी किधर चलेगी, इससे आगे कहानी किधर चलेगी। वे कहते हैं कि जो मजदूर वर्ग है और जो धनी वर्ग का जीवन है, क्या ये दो कहानियाँ जो चल रही हैं क्या ये ऐसी चलती रहेंगी? क्या जो मजदूर वर्ग है उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं आएगा? क्या उन्हें अपनी पीड़ा से, दुख से कभी छुटकारा मिलेगा भी या नहीं? यहाँ पर अज्ञे जी प्रश्न करते हैं। फिर वह आगे कहते हैं जो ये धनी वर्ग है वह कहते हैं कि जो इन लोगों ने घर बसा रखे हैं, जब ये खंडहर हो जाएंगे तब ये क्या करेंगे? क्या ये इसी खंडहरों पर अपना झंडा फहराएंगे या फिर स्वयं कुदाल चलाने लगेंगे, या मिट्टी पर हम ही प्रेत बन मंडराएंगे? यहाँ की जो खंडहरों की जो मिट्टी होगी इसी पर प्रेत बन के मंडराते रहेंगे, या फिर ये इसी मिट्टी का गारा सानेंगे और जो ईंट के जो सांचे हैं उन्हीं में, उसी सांचों में मिट्टी भर के क्या ये नए घर का निर्माण करेंगे? क्या ये भवन निर्माण करेंगे? यहाँ पर अज्ञे जी प्रश्न करते हैं। अज्ञे जी आगे कहते हैं कि एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, जिससे आगे कहानी हमें बनाती है।
उस बिंदु की सही पहचान क्या हमें आती है? उस बिंदु की सही पहचान क्या हमें आती है? यहाँ ये जो अंतिम पंक्तियाँ हैं, इसमें यह जो अंतिम पंक्ति है वह अस्तित्ववादी दर्शन से प्रभावित है। अस्तित्ववादी दर्शन के साथ साथ ये शून्यवाद से भी प्रभावित है, जो कि बौद्ध धर्म का एक दर्शन है, एक सिद्धांत है। अज्ञे जी कहते हैं कि एक बिंदु तक कहानी हम बनाते हैं, अर्थात ये जो कहानी चल रही है, यह कहानी हम एक बिंदु तक, उसकी भी एक सीमा है, उसी तक बनाते हैं, उसके आगे कहानी फिर हमें बनाती है। यह कहानी हम तब तक बनाते हैं जब तक कि हमें अपने व्यक्तित्व की पहचान नहीं हो जाती। जिस दिन हमें अपने व्यक्तित्व की पहचान होती है, हमें अपने अस्तित्व का बोध होता है, उस दिन यह कहानी हमें बनाती है। हम कहानी नहीं बनाती, कहानी हमें बनाती है। मित्रों, यहाँ पर अस्तित्ववाद है, अर्थात जो व्यक्ति स्वावलंबी और स्वतंत्र होकर अपने व्यक्तित्व का निर्माण स्वयं करता है, वही अस्तित्ववान व्यक्ति होता है। साथ ही शून्यवाद का भी प्रभाव दिखाई देता है। शून्यवाद जो है वह बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है, उसके अंतर्गत माध्यमिक नामक एक विभाग है, जिसका यह सिद्धांत है कि यह जो संसार है वह शून्य है, अर्थात जीवन की शुरुआत शून्य से होती है और उसका अंत भी शून्य में होता है। जब व्यक्ति कर्म कलेशों से निवृत्त होकर निर्वाण की स्थिति प्राप्त करता है, तो वह उसी प्रकार शांत हो जाता है जिस प्रकार तेल और बाती खत्म होने पर उनका जो प्रकाश है वह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार इस पर शून्यवाद का प्रभाव भी है और अस्तित्ववाद का भी प्रभाव भी है। तो यह मूल रूप से देखा जाए तो यह कविता मजदूर वर्ग के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। वह पूंजीपति वर्ग पर व्यंग करती है और उनके जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। साथ ही मजदूर वर्ग की पीड़ा को उभार कर हमारे हृदय को उनके प्रति संवेदनशील बनाती है, साथ ही तमाम प्रश्नों को उठाती हुई नजर आती है। धन्यवाद।